हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 9.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से मैंने 1 से लेकर 5 तक सम करा दिए हैं बच्चों, और आगे के सम आज मैं कंटिन्यू करा रही हूँ। राइट, तो चलिए देखते जाइए, समझते जाइए और अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने रिटर्न भी किया हुआ है, मैं पहले उसे एक्सप्लेन करूँगी फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए 1.5 मीटर ये लंबा लड़का है, वह 30 मीटर, यहाँ से हम ले लेते हैं 30 मीटर ऊंचाई वाला हमारा क्या है, भवन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30 मीटर। और वो लड़का कहाँ खड़ा है, सपोज यहाँ से ले लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर लड़का, 1.5 मीटर लड़का लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है। तो ये हमारा भवन हो गया और ये वो बॉय हो गया, वो लड़का हो गया। राइट, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचा भवन मतलब ये जो बिल्डिंग है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ध्यान से समझना, ये जो लड़का है इसकी आंखों से यहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री उसका क्या हो जाता है, कोण बन जाता है। ठीक है, 30 से 60, तो ये तो पहले हमें 30 डिग्री दिया है, तो ये 30 डिग्री का हो गया। फिर वह कुछ दूरी पर जाता है, तो यहाँ से उसका एंगल कितना बनता है बच्चों, 60 डिग्री। क्या बोला है, 30 से 60 डिग्री उसका उन्नयन कोण बन जाता है। ठीक है, वो किधर जा रहा है, भवन की ओर। अब देखिए, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूरी उसने तय की है। ठीक है, तो यहाँ भी लाइन खींच देते हैं और ये हमारी क्षैतिज रेखा है, यहाँ भी लाइन खींच देते हैं। अब ध्यान से समझना, 1.5 मीटर यहाँ है तो ये भी हमारा 1.5 मीटर होगा। राइट बच्चों, ये दे देते हैं हम नाम A, यहाँ पर लिख देते हैं B, ये हो जाएगा C, देन ये लास्ट में D, ABCD। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा भवन है, यहाँ एक लड़का है, वो धीरे धीरे इस ओर जा रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी बतानी है। अब चूंकि यहाँ पर 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री होता तो डायरेक्ट में एक ही नाम लिखती, x फाइंड करना है। बट ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें मुझे x फाइंड करना पड़ेगा और छोटे वाला ट्रायंगल में y फाइंड करना पड़ेगा। फिर लास्ट में हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। राइट बच्चों, तो B से लेकर D तक की हमें दूरी फाइंड करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों वो मैं समझाती हूँ। ध्यान से समझिएगा, हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर की है। ठीक है, बट ये जो लड़का है ये 1.5 मीटर का है, तो हमें इस 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि इसकी दृष्टि से एंगल बन रहा है। इसने जो यहाँ से देखा मीनार के शिखर को, यहाँ से एंगल बन रहा है, तो 30 में से 1.5 मीटर माइनस करेंगे तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा आंसर 28। तो हमारा जो मीनार की हाइट होगी वो कितनी होगी, एटलीस्ट 28.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आया आपको समझ में। चलिए, अब दिया है, सबसे पहले हर बार की तरह दिया है, ज्ञात करना है, वो लिख देते हैं। पहले क्या दिया है बच्चों, हमें भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। अब 30 ना लिखते हुए कितने लिखोगे, 28.4 मीटर आ गया। 28.4 कैसे आया, ठीक है बच्चों, 1.5 उसमें से माइनस कर देंगे हम। उन्नयन कोण कितना कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है भवन की दूरी, मतलब ये जो बालक यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो भवन की हमें दूरी ज्ञात करनी है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो, जब 2 ट्रायंगल रहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, ना ही कोई टेंशन लेना। फर्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं,
ABC। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं 90 डिग्री का साइन कर देती हूँ। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैं आपको कल भी समझाया था, तो मैंने बोला था साइन कोस टेन किसका यूज़ करोगे, तो आपको ड्रॉ में ही समझ में आ जाएगा कि लंब मुझे दे रखा है, मुझे क्या ज्ञात करना है? आधार। तो लंब और आधार किस में यूज़ होता है? टेन थीटा में। तो ऑब्वियसली मैं साइन कोस टेन के तीनों में से किसको यूज़ करूँगी? टेन थीटा को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, टेन कितना मैंने ABC लिया है तो 60 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री का भी ध्यान रखना बच्चों आप। ये हो गई 60 डिग्री। लंब कितना है? 28.5। कितना है? 28.5, राइट। तो यहाँ हम ले लेते हैं 28.5 डिवाइड में आधार कितना है? आधार y है, तो यहाँ पर मैं y लिख देती हूँ। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होती है? वो होती है √3 इक्वल्स टू 28/5 डिवाइड में y। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस कर लें हम, तो y का इसमें करेंगे तो y √3 पहले आएगा √3y और 28.5। इसे और सॉल्व करते हैं तो y क्या आ जाएगा? नीचे 28.5 और √3 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। एनी डाउट? ये मेरा आया फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। y का मान आ गया आपके सामने 28/5 डिवाइडेबल बाय √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? छोटा ड्रॉ तो मैंने मतलब ट्राइंगल सॉल्व कर लिया है। अब मैं लेंगी A, B और D जिसमें 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, और यहाँ पर भी हमें टेन थीटा का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा लंब है। देन यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आधार है जिसमें x और प्लस y दोनों ऐड हो जाएगा। राइट बच्चों, BC प्लस CD। वो कैसे? देखिए यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ मैं। समकोण त्रिभुज ABD में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब वही टेन थीटा लंब बटे आधार, तो टेन 60 डिग्री क्या लेंगे हम? 60 नहीं 30 डिग्री। अब हम क्या लेंगे बच्चों? 30 डिग्री का एंगल। ये देखिए ABD बड़ा एंगल है, बड़ा ट्राइंगल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए लंब कितना हो जाएगा? वही हमारा AB, बट जो आधार होगा ना वो क्या हो जाएगा? BC प्लस CD। क्या हो जाएगा? BC प्लस CD। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ BC प्लस CD। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 इक्वल्स टू AB मेरे पास 28.5 है और BC प्लस CD x प्लस वाई मैंने अभी आपको समझाया था। राइट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कर देती हूँ। इसका 1 में इसका x प्लस वाई का 1 में करोगे तो एटलीस्ट x प्लस वाई आएगा और 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से समझना, यहीं पर सॉल्व करती हूँ मैं। समीकरण जो हमने 1 लिया था, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 जो अभी आया है, मैंने अभी आपको बताया था समीकरण 1 क्या आया है हमारा? y इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेबल बाय √3। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आपको ये लिखना है। ये था हमारा समीकरण फर्स्ट। राइट बच्चों, अब इस समीकरण फर्स्ट में समीकरण 2 का मान रखना है। ये रहा समीकरण 2 का मान। तो मान कैसे रखेंगे अब आप देखिए। समीकरण 1 से y का मान, ये नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3।
तो y के प्लेस पर x तो ऐसा का ऐसा, y जो था ये वैल्यू किसकी थी, y की, y के प्लेस पर 28.5 अंडर रूट डिवाइड में 3 और ये 28.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ये आया आपका। ठीक है, अब y की वैल्यू तो रख दी। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा प्लस का है, तो इक्वल के उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो ये प्लस का मैं इधर माइनस कर देती हूँ, 28.5 डिवाइडेबल बाय अंडर रूट 3। इतना आया आपको समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1√3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और 28.5 देखो कैसे, √3 का यहाँ कर रही हूँ मैं आपके सामने x, 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3 आएगा, राइट, माइनस का 28.5 डिवाइड में, क्योंकि इसका 1 में करा तो 28.5 और √3 का 1 में करोगे तो √3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब x इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15, 25, 8, पॉइंट 1 डिजिट आगे पॉइंट, और यहाँ पर भी 28.5 ऐसा का ऐसा अंडर रूट 3 ऐसा का ऐसा। अब माइनस करेंगे, 5 में से 5 0, 15 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7, 7 में से 2 गया तो 5 डिवाइड में अंडर रूट 3 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परिमयकरण करने पर, मैंने पहले भी आपको सम में बताया था कि परिमयकरण किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल्स टू 37 डिवाइडेबल बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड में √3। इसके आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 57 मल्टीप्लाई आमने सामने करोगे तो अंडर रूट 3 आएगा, और √3 का √3 में करोगे तो सिंपल 3 आएगा, राइट बच्चों। अब इसे अगर मैं कैंसिल करूं, देखो कॉपी थोड़ी सी तिरछी कर रही हूँ, अगर मैं इसे कैंसिल करूँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 9 जा 27, तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 19 अंडर रूट 3 मीटर। ये x क्या है, ये क्या है हमारा, ये 19 अंडर रूट 3 निकला है भवन की दूरी। मतलब वो जो बालक है यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की, 19 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी उसने तय की है, राइट बच्चों। तो आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट सम भी मैंने रिटर्न किया है, क्वेश्चन नंबर 7, अब वो वाला समझते हैं। तो करें स्टार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखो बच्चों, भूमि पर एक बिंदु है, ये भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से मैंने ये लाइन खींच ली। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर का है बच्चों, 20 मीटर। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रही हूँ। भवन के शिखर पर, तो भवन का शिखर ये होगा, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो भवन के शिखर पर लगी ये संचार मीनार है, यहाँ से यहाँ तक। मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर क्या होगा बच्चों, ये होगा। आ रही है आपको बात समझ में। मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब एक एंगल यहाँ से बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मुझे ये जो संचार मीनार यहाँ से यहाँ तक है मीनार के ऊपर, उसकी मेरे को हाइट ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कंप्लीट करते हैं। आप लोग देखेंगे एक तो यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा 45 डिग्री का, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है जो तल
तल ये रहा, तल से जो बनेगा वो 45 डिग्री का, और जो शिखर है उससे बनेगा 60 डिग्री का। तो ये जो बड़ा वाला है ये इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, x। कोई डाउट आपको आया समझ में? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भूमि पर एक बिंदु है, उसके ऊपर 20 मीटर भवन, ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये रहा, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो ये रही संचार मीनार। अब उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें ये जो संचार मीनार है इसकी क्या ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है, राइट। तो करें स्टार्ट। चलिए, हर बार की तरह दिया है, सब में क्या दिया है हमको, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई दे रखी बच्चों 20 मीटर। उन्नयन कोण दे रखा है हमें, उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री, 60 डिग्री। ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई, किसकी, संचार मीनार की ऊंचाई। आपने ड्रॉ में तो समझ ही लिया है, h = क्वेश्चन मार्क, ये संचार मीनार, ठीक है बच्चों। अब अभी मैंने जस्ट सम कराया, उसमें भी मैंने आपको समझाया कि पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे फिर बड़ा वाला। इसके नाम लिख देते हैं हम, ये ए हो जाएगा, ए इसे मान लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, देन इसे कर देते हैं डी। कोई डाउट? ए बी सी और डी। पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे फिर बड़ा वाला लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो ये बी आपका 90 डिग्री हो गया, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा कर्ण है, ये भी कर्ण है, तो इसे मुझे कुछ भी यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास लंब दे रखा है और दूसरा x मैंने इसको आधार को माना है, तो यहाँ पे मैं लंब बटे आधार मतलब tan थीटा का यूज़ करूँगी। किसका करूँगी, tan थीटा का। तो tan थीटा = लंब बटे आधार। अब tan कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने ए बी सी लिया है, तो 45 डिग्री = लंब हो जाएगा ए बी, अब इसमें मैं बता देती हूँ, और आधार हो जाएगा बी सी। तो 45 डिग्री का मान 1 होता है बच्चों, tan 45 डिग्री, और ए बी मेरे लिए 20 है और बी सी मैंने x माना है, राइट, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो ये मेरा बी सी x हो गया, ए बी 20। x का 1 में करेंगे तो x, और 20 का 1 में करेंगे तो 20। ये आया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब उसी तरह हम समकोण त्रिभुज देख लेते हैं, कौन सा वाला, डी बी सी। अब हम लेंगे डी बी सी 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा समकोण त्रिभुज, क्या आ जाएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज डी बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी हम tan थीटा लेंगे, क्यों लेंगे tan थीटा, क्योंकि अब मेरा डी और बी दोनों शामिल है, और आधार तो है ही, आधार मेरे पास अभी x = 20 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h + 20 होगा, क्योंकि मैं डी बी ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, डी से बी तक। तो tan थीटा = लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री, लंब हो जाएगा मेरा ए डी प्लस ए बी, डिवाइड में ये तो मेरा बी सी रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ए डी प्लस ए बी। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ √3, और ए डी मैंने एज बताया था, हमने ए डी को एज माना है, और ए बी हमारा है 20, बी सी कितना आ जाएगा, x, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसे यहीं रहने देते हैं, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन हो गई है। अब हम देखो, मैं यहीं समझा देती हूँ, आगे भी सॉल्व करूँगी। समीकरण 2 है, उसमें जो x का मान है ना डिवाइड में 20, तो इस x की जगह हम क्या लिख देंगे, 20, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में यहाँ मैं लिख देती हूँ, समीकरण 2 में x का मान
रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। √3 = h + 20 डिवाइड में x। ठीक है, तो x बराबर अभी इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था आपका, x बराबर आया था 20, ये रहा। ठीक है, तो x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 20। तो √3 ऐसा का ऐसा, h + 20 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 20। दैट्स क्लियर, आए आपको समझ में। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस 20 का इसमें करेंगे तो 20 √3 h + 20। अब 20 एक तरफ ले लेते हैं हम, 20 √3 ऐसा का ऐसा, प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में h। अब यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो एक 20 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 20 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा √3 माइनस यहाँ से 20 बाहर आ गया तो बचा 1, h ऐसा का ऐसा। तो बस √3 के हमें सम के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो और करके आप लिख दीजिए h = 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बच्चों, संचार मीनार की ऊंचाई = 20 √3 - 1 मीटर। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, राइट। ये सब मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले सम पढ़ के क्या बनाएंगे, ड्रॉ, क्योंकि ड्रॉ इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने ड्रॉ सही बनाया है तो 100% आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो एक पेडल स्टल के शिखर पर, तो ये पेडल स्टल बना लेते हैं हम, ये रहा हमारा पेडिस्टल। ठीक है, ये इसका शिखर है बच्चों, ये पाद बिंदु है। ठीक है, तो पेडल स्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। तो 1.6 हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ये इसका शिखर है, ये 1.6 ऊंची क्या है, मूर्ति। में यहाँ लिख भी देती हूँ 1.6 मीटर। ठीक है, मूर्ति ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से। अब भूमि का एक बिंदु हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ डॉट ले लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर ये हो जाएगा और तल ये हो जाएगा। ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखो मैं एक एक लाइन बोलती जा रही हूँ और ड्रॉ बनाती जा रही हूँ। ये लीजिए कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहना है, और उसी बिंदु से, उसी बिंदु मतलब ये जो हमारी भूमि पर बिंदु है, इसी बिंदु से पेडल स्टल के शिखर का, तो पेडल स्टल का शिखर यहाँ पर आ रहा है बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया था। पेडल स्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये देखिए शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ये वाला जो है वो हमारा 45 डिग्री है। देन ये जो बड़ा वाला है, मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, जो मूर्ति हमारी है उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आया आपको समझ में, इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ। अब फाइन क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हमें दी हुई थी। फाइन करना है पेडेस्टल की ऊंचाई, ये पेडिस्टल दे रखा है, इसकी हमें हाइट फाइंड करना है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब हम एबी लिख देते हैं, ABCD नामकरण कर देते हैं, ABC और ये स्टार्टिंग में D, राइट। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, H मतलब पेडिस्टल की हाइट, और साथ में यहाँ पर हम ले लेते हैं X, क्योंकि ये भूमि के पर जो बिंदु है और ये पेडिस्टल का पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, कुछ ना कुछ एक चीज़ हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम साइन कोस टेन किसका यूज़ करेंगे, तो मैक्सिमम टेन थीटा का ही यूज़ होता है, मैंने पहले भी फॉर्मूले में बताया था। तो यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा लंब बटे आधार, राइट बच्चों। चलिए अब दिया है हर बार की तरह जो भी हमें सम के अंदर दिया है वो लिख लेते हैं। पेडिस्टल के शिखर पर मूर्ति की ऊंचाई,
ये मूर्ति दे रखी है, इसकी ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। राइट बच्चों, ये सम के अंदर दे रखी है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब फाइन ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक है, ये रहा पेडेस्टल, तो यहाँ लिख देते हैं हम पेडेस्टल की ऊंचाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक आया आपको समझ में। अब ये तो हमने दिया है, ज्ञात करना है, हो गया है। अब हम सम सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, दो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक छोटा वाला मतलब पेडेस्टल का और एक मूर्ति वाला, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इसमें से हम किसी एक को लेके सॉल्व करेंगे और फिर बड़े को। तो छोटा वाला ABC है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट, अब देखिए ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC, कोण B 90 डिग्री। मैंने आपको स्टार्टिंग भी बताया था, यहाँ पर हमें tan थीटा लेना पड़ेगा, लंब बटे आधार। अब मैंने ABC लिया है, तो ABC किसका है, पेडेस्टल का है, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। और tan कितना डिग्री है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू AB डिवाइड में BC। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री। राइट, AB कितना दे रखा है, AB H जिसे हमने माना है और BC हमने X माना है। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू, मतलब x बन जाए x और h। ये अभी आया है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट, मतलब जैसे ही मैंने छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व किया h बराबर x बराबर h आ चुका है। अब हम लेंगे बड़ा वाला DBC में। ठीक है, यहीं पर मैं फाइंड करती हूँ आपके सामने समकोण त्रिभुज DBC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट, यहाँ पे भी हमारा tan थीटा रहेगा, tan थीटा लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री, अब देखो अभी मैंने जो छोटा वाला ट्रायंगल लिया था ABC तो 45 लिया था, अब मैं DBC ले रही हूँ तो 60 डिग्री, तो हमारा 60 डिग्री लंब। यहाँ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर D से B तक एक पॉइंट आ रहा है A, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा AD प्लस AB, AD प्लस AB डिवाइड में क्या आ जाएगा BC। ठीक है, अब 60 डिग्री का वैल्यू होती है √3। अब AD कितना है 1.6 और AB कितना है H, तो इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड में तो x आना ही है, अभी मैंने आपको बताया था। अपॉन में कुछ नहीं, 1 क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो ध्यान से समझना, समीकरण 2 में हम x का जो ये वैल्यू है ना, जो हमने अभी h फाइंड किया है, तो यहाँ x की जगह हम क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 2 में x बराबर h रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 अभी जस्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ, x √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। ये रहा हमारा समीकरण 2। अब x की जगह हम क्या लिख देंगे, h। क्या लिख देंगे बच्चों, h √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अगली स्टेप हमारी हो जाएगी, यहाँ भी h और यहाँ भी h, तो ये वाला प्लस वाला h हम इधर ले आते हैं तो माइनस का h हो जाएगा। 1.6 एज इट इज ऐसा कैसा, यहाँ भी h यहाँ भी h, तो h एक h कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचा √3, यहाँ h बाहर आया तो बचा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, h ऐसा का ऐसा, 1.6 ऐसा का ऐसा, √3 -1 डिवाइड में हो जाएगा। राइट बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हर का परिमेयकरण,
क्यों? क्योंकि बिना परिमेयकरण करे हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको इस जितने भी सम कराए हैं सब में अगर डिवाइड में अंडर रूट में कोई डिजिट है तो हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पर मैं सॉल्व करती हूँ। 1.6 डिवाइडेबल बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस 1। मैंने आपको बताया था परिमेयकरण का मतलब मल्टीप्लाई करना, बट साइन चेंज हो जाती है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, राइट बच्चों। अब देखिए इसे अगली स्टेप हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई आमने सामने होगा तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऐसा कैसा, बट नीचे देखिए अपोजिट साइन है तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे तो सिंपल 3 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, तो h इक्वल्स टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड में 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, ठीक है बच्चों। अब 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 से हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्वेश्चन में 1 अंक आगे पॉइंट है, आंसर में 1 अंक आगे पॉइंट आ गया, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है 0.8। हाँ, अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं दी है। अगर मेरे पास रूट 3 की वैल्यू होती तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख के और इसे पूरा सॉल्व कर देती। अब हमें सब में रूट 3 की वैल्यू नहीं दी है तो दैट्स योर आंसर। यहाँ लिख दीजिए लास्ट में पेडिस्टल की ऊंचाई। पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाएगी h इक्वल्स टू 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सम है 9 भी। ये देखिए मैंने रिटर्न किया हुआ है बच्चों, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं एक एक लाइन पढ़ के और ड्रॉ बताती हूँ। एक मीनार है, हम यह मीनार मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारी मीनार हो गई, ठीक है बच्चों। अब एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो आप ये सोचिए ये पाद बिंदु होता है, ये शीर्ष बिंदु होता है, तो भवन कहीं इधर होगा, तभी इसके पाद बिंदु से शिखर किधर आ रहा है, भवन का शिखर यहाँ पर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक भवन बनाना है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो भवन हमने बना लिया है, देख लीजिए आप। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिख रहा है। उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 30 डिग्री, ठीक है। अब भवन के पाद बिंदु से, तो ये भवन ये रहा, इसका पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर आप देख ही रहे हैं, मैंने डॉट बनाया है, ये मीनार है, इसका शिखर, इन दोनों का उन्नयन कोण आपस में जब मिला रहे हैं तो कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री। बिल्कुल सही समझा आपने। मैं यहाँ इसे कवर अप कर देती हूँ। अब यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मतलब ये जो मेरी मीनार है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये मीनार है, कितनी मीटर ऊंची है? 50 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो भवन है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आया आपको समझ में? ड्रॉ में 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला देन एक छोटा वाला। यहाँ पर हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात हो गई, लंब बटे आधार, मतलब tan थीटा का यूज होगा, राइट बच्चों। अब देखिए a ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, दिया है ज्ञात करना है। तो दिया है हर बार की तरह, क्या दिया है? सब में हमें मीनार की ऊंचाई, ये रही मीनार की ऊंचाई। जो भी दिया है बच्चों उसे हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये 4 और 5 मार्क्स में आता है, तो हमें पूरी तरह कंप्लीटली सम रिटर्न करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, फिर उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 30 डिग्री कोमा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। तो यहाँ हम लिख देते हैं भवन की ऊंचाई, h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने सम कराया था, पहले हम दोनों में से कोई एक ट्राइंगल लेंगे, 30 डिग्री का छोटा वाला ले लेते हैं, फिर हम 60 डिग्री बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज DCB, क्योंकि ये भी C 90 डिग्री और ये भी B 90 डिग्री, तो DCB में एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा और tan 60 डिग्री, लंब हो जाएगा हमारा DC, क्योंकि मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, और आधार हो जाएगा हमारा BC। एनी डाउट? चलिए अब tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और DC हमें दे रखा है H, BC हमें दे रखा है X। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस करते हैं, x बन जा x, h का √3 में करेंगे तो h√3, यहीं रहने देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ले आई, ठीक है। अब छोटे ट्रायंगल से तो हमारा ये आंसर आया, अब मैं बड़ा ट्रायंगल लेती हूँ ABC। तो यहीं पर आपके सामने सोल्व कर रही हूँ समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। B कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। अब वही tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, tan कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। आपको डिग्री का ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा कोण ले रहे हैं। मैंने ABC लिया है तो मैं यहाँ 60 डिग्री ले रही हूँ। सॉरी, यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं रखा, 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा? राइट, ये हो जाएगा 30, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। अब यहाँ 60 डिग्री ले लिया है मैंने, लंब हो जाएगा मेरा AB, आधार हो जाएगा मेरा BC, ठीक है। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, क्या होती है? √3। AB 50 मीटर दे रखा है बच्चों, और BC क्या है मेरे लिए? X, अपॉन में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पर x का करेंगे तो x √3 इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैं यहीं पर थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा डिग्री में मिस्टेक हो गया, बट अपना सम प्रॉपर सही चल रहा है। देखो बच्चों, समीकरण 2 ये रहा, ठीक है। समीकरण 2 में हम ये जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू क्या है? h√3। तो समीकरण 2 में मैं इस x की जगह क्या लिख दूंगी? h√3, और फिर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट तो मुझे h निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है, राइट बच्चों। तो समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 2 में x बराबर h√3 रखने पर, राइट। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x√3 इक्वल्स टू 50, ये अभी आपके सामने मैं लेके आई हूँ। अब x की जगह हम लिख देते हैं h√3 मल्टीप्लाई बाय √3 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 50। अब √3 का √3 में तो सिंपल 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 3h। अब मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो 3 को कहाँ लेना पड़ेगा? डिवाइड में, राइट। तो 3 1 जा 3। अब ये डायरेक्ट नहीं, पॉइंट में नहीं देना है, इसका आंसर आप बुक के पीछे देख लेना, बटे में देना है, ठीक है। तो 3 को मैं 50 में डिवाइड करूँगी, 3 1 जा 3, बचा 2, ऊपर से 0 उतारा, 3 8 जा 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2, तो एटलीस्ट आपका आंसर जो आया है वो इधर 16, और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे 3, और जो शेषफल बचा है वो ऊपर। तो ये आया 16 2/3 मीटर। ये क्या था? हमारा भवन की ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं, भवन की ऊंचाई h इक्वल्स टू 16 2.5 मीटर है। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो भी मैंने रिटर्न किया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों, मतलब 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, समान मतलब एक जैसी लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं सड़क। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी सड़क है। ठीक है, अब सड़क के, और ये कितनी मीटर लंबी है, 80 मीटर, मैं पहले ही बता देती हूँ 80 मीटर लंबी है। सड़क के आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं, तो एक खंबा ये रहा, राइट, एक खंबा हम यहाँ बना लेते हैं और आमने सामने दूसरा खंबा हम यहाँ बना लेते हैं, राइट बच्चों। अब क्या कहना है, समान खंबे, दोनों की हाइट एक जैसी ले ली है, लंबाई एक जैसी ले ली है। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क है, इसके कोई एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब ये एक बिंदु मैंने ले लिया और शिखर कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो एक मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, देन एक मुझे छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसे मैं इस तरह से बना लेती हूँ, 60 डिग्री इधर बना लेते हैं हम, ये लीजिए। ठीक है, और दूसरा उन्नयन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री यहाँ पर बना लिया। ठीक है, दोनों एक बिंदु हमने लिया, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। कोई डाउट? चलिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है खंभों की ऊंचाई, मतलब ये हाइट, तो एक की आ जाएगी तो दोनों की आ जाएगी क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, ये हाइट फाइंड करना है और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ये जो खंभे हैं यहाँ से ये बिंदु की दूरी, तो इसे हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं बच्चों, x, और इसे हम मान लेते हैं 80 माइनस x, क्या मान लेंगे, 80 माइनस x। क्यों माइनस कर रही हूँ तो आप खुद ही सोचिए, हमें यहाँ तक की दूरी इसकी बतानी है, यहाँ तक की दूरी इसकी बतानी, और ये पूरी दूरी 80 मीटर है, तो इस 80 में से इस x को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर भी आ जाएगा, देन ये वाला भी आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं A B C, ये हो जाएगा D और यहाँ हो जाएगा E। ठीक है, क्योंकि नाम लिखने से जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे। ये 90 डिग्री 90 डिग्री हुआ आपको क्लियर बच्चों। अब हर बार की तरह हमें पहले क्या लिखना है, दिया है और ज्ञात करना है। तो दिया है, क्या दिया है, सड़क की चौड़ाई, ये रही सड़क की चौड़ाई दी है, कितने मीटर है, 80 मीटर, तो इक्वल्स टू 80 मीटर। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, राइट बच्चों, 30 और 60। फिर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, मतलब इन दोनों खंभों की हमें हाइट फाइंड करना है, ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी। ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, दोनों में से कोई भी एक लेके सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, कौन सा ले रहे हैं, ABC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं ABC ले रही हूँ तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब डिवाइड में आधार। अब डिग्री ध्यान से सुनिएगा, कितनी डिग्री है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। लंब मेरा AB हो जाएगा, आधार मेरा BC हो जाएगा, राइट। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने सम में कराई थी √3। AB हमारा h है बच्चों और BC मेरा x है, क्योंकि इसको मैंने x माना और इसको 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा मेरा h, ये हो जाएगा x। डिवाइड में कुछ नहीं तो क्रॉस, x वन जा x, सॉरी x √3 और h वन जा h।
यह आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट? h की वैल्यू आ गई है x√3। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEC में एंगल E = 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर E जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब वही tan थीटा लंब बटे आधार। अब tan थीटा यहाँ पर हम कितना डिग्री लेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि हमारा कौन सा त्रिभुज है? DEC वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री = आधार हो जाएगा लंब हो जाएगा DE और आधार हो जाएगा EC। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है बच्चों? 1/√3। DE कितना है? h डिवाइड में, अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं क्या लेंगी? 80 - x। कितना हो जाएगा? 80 - x, राइट। क्रॉस करेंगे तो h√3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 80 - x। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 आपके सामने मैं सॉल्व करके ले आई हूँ, बट ये 50% सॉल्व हुआ है, अभी आंसर लाना बाकी है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 लेंगे बच्चों, ये रहा आपके सामने। समीकरण 2 में समीकरण 1 का जो h का ये मान नज़र आ रहा है आपको x√3, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है, तो h की जगह क्या आ जाएगा? x√3, राइट बच्चों, क्योंकि हमें इस बार दूरी फाइंड करनी है और दूरी x में ली है हमने। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में h = x√3 रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 मुझे दे रखा है h√3 = 80 - x। ये रहा समीकरण 2, अभी आपके सामने सॉल्व किया था। अब h की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? h की जगह x√3 × √3। 80 - x ऐसा का ऐसा। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3 आएगा। ठीक है, तो 3x = 80 - x। अब देखिए, अभी h नेक्स्ट सम में जब मैंने कराया था तो h एक तरफ लिया था, अब यहाँ पे x एक तरफ लेती हूँ तो 3x माइनस का x इधर आके प्लस का, ये हो जाएगा 80। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4x = 80। x ऐसा का ऐसा, 4 हम डिवाइड में ले लेते हैं, राइट बच्चों। 4 डिवाइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8। तो ये x = 20 आया है। क्या आया? x = 20। और ये x था क्या? तो मैं आपको ड्रॉ में बता देती हूँ। x हमारा जो 60 डिग्री का एंगल है वो x था, तो ये कितना आया? 20 मीटर। ये रहा आपके सामने। अब मुझे लाना है दूसरा वाला जो खंबा है उससे दूरी, तो इसको मैंने x 80 - x माना था, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 80 - x। तो 80 ऐसा का ऐसा माइनस x की जगह पर क्या हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 60 मीटर। मतलब जो दूसरे खंबे की दूरी है वो हो गई हमारी 60 और ये वाली 20। ठीक है, अब ये चीज़ें तो आ गई है। क्वेश्चन में हमें इन दोनों के बीच की दूरी प्लस खंभों की ऊंचाई, मतलब हाइट पूछी थी। क्या पूछी थी? हाइट। और हाइट निकालने के लिए आप देखिए समीकरण फर्स्ट था हमारा h = x√3, ये रहा। तो यहाँ पर समीकरण 1 ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास x आ चुका है। तो h = यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ समीकरण 1 से। एक में x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में x का मान कैसे? तो h = x√3। x क्या आया है आपके सामने? 20। h ऐसा का ऐसा x आया है 20√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं h क्या है? ये h हमारा हाइट है किसका? खंभों का। तो एक खंभे का 20 है तो दूसरे का भी 20 होगा। तो यहाँ पर खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगा? खंभों की ऊंचाई h = 20√3 मीटर।
दैट्स यूअर आंसर। आया आपको समझ में? मीटर लिखना कंपलसरी है। और ये रहा आपका सम सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इन सम की प्रैक्टिस करते रहिए। आज अपने 10 सम कंप्लीट हो चुके हैं। कल के वीडियो में मैं आगे के सम कराऊंगी ताकि फटाफट ये चैप्टर फिनिश हो जाए, राइट। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, राइट बच्चों।